बिल्लू और आग। एक दिन फायर स्टेशन पर। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर घंटी बजाता है और सभी फायर कर्मचारी गाड़ी की ओर दौड़ लगाते हैं। खतरे की घंटी बज गई, अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हो जाओ। गाड़ियां फायर स्टेशन से तेजी से निकल पड़ती है। जरूर कहीं भयंकर आग लगी है। बिल्लू, बस यहीं रुको। कर्मचारी अपना पानी का कनेक्शन लगाते हैं और फिर लो ताई, जितना चाहो पानी भर लो। राम तुम्हारा भला करे बिल्लू, आज तो दिन भर नल में पानी नहीं आया। चाचा चौधरी और अनोखा टापू। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। साबू, आओ आज समुद्र में नहाए। समुद्र के अंदर चाचा चौधरी और साबू तैरने लगे। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। जितनी देर चाहे नहाओ, यहाँ शहरों जैसी नल चले जाने की समस्या नहीं है साबू। कहीं दूर एक दूसरे देश में। तमंचू, तुम्हें भारत में जासूसी करने जाना है। एक तेज उड़ने वाला जहाज ले जाओ और भारत के फौजी अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और रेडियो स्टेशनों के फोटो लेकर आओ। पर ख्याल रहे कहीं पकड़े ना जाना। तमंचू जासूस बड़े बड़े देशों में जासूसी करके आया है, पर पकड़ा नहीं गया चीफ। शाबाश। और तमंचू तेज रफ्तार जहाज लेकर भारत की ओर चल दिया। भारत के रडारों को चकमा देने के लिए मुझे नीचे नीचे उड़ना चाहिए, परंतु भारतीय रडार ने उसकी टोह ले ली। सावधान सावधान, एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसा है। सावधान सावधान। तुरंत भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाके जहाज उसके पीछे चल दिए। ओह, 2 लड़ाकू जहाज मेरे पीछे लगे हैं। कलाबाजी खाकर इन्हें धोखा देना चाहिए। पर कलाबाजी खाने से पहले ही भारतीय विमानों के फायर से तमंचू के जहाज में आग लग जाती है। अब जान बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, पैराशूट। तमंचू पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती, पैराशूट भी हवा में खुलता नहीं। मर गए, वो भी नहीं खुला और तमंचू हवा में से सीधा समुद्र में आके गिरता है। ओह! तमंचू समुद्र में तैरने लगता है। चलो गनीमत हुई कि पास ही में एक टापू है, वरना मैं समुद्र में डूब जाता। तमंचू तैरकर उस टापू के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो टापू पानी में से बाहर निकलता है। साबू, अरे मेरी खोपड़ी पर कौन खड़ा है? ओह! साबू तमंचू को हाथ में पकड़ लेता है। साबू, ये नामी जासूस है, इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसे बड़े घर की हवा खिलाएंगे। जरूर इंस्पेक्टर साहब। हा, 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 हा। पिंकी और अपना अपना धंधा। एक दिन बाजार में। गरीब को कुछ पैसे मिल जाए बाबा। अरे तुम तो भले चंगे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? क्यों, क्या भीख मांगना काम नहीं है? पूरे 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में कोई छुट्टी नहीं। इसके अलावा दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए सूझबूझ चाहिए। ये एक हुनर है। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बाजार में खड़े होकर कोई भी कह सकता है ईश्वर के नाम पर कुछ पैसा मिल जाए बाबा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। ये सुनकर भिखारी वहां से चल देता है। ठीक है, तुम मेरी जगह खड़ी होकर भीख मांग कर दिखाओ, तब तक मैं सामने के बैंक में पैसे जमा कराऊं। पिंकी
भीख मांगना शुरू कर देती है। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। पिंकी के मम्मी पापा। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। सुनते हो जी, कहीं वो अपनी बेटी पिंकी तो नहीं? वही है। कमबख्त, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अमीर बाप की बेटी भीख मांग रही है। घर चलो।